नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमाइस अकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के स्रोत के रूप में वेदों का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों को देखते हैं तो हमको किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है या किस प्रकार का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। इस पूरे टॉपिक को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। हालांकि हम वेदों को इतिहास के रूप में पहले भी देख चुके हैं, एक संक्षिप्त विवरण हमने दिया था पहले, लेकिन ऐसे बहुत सारे शब्द जो इन वेदों की व्यवस्था में दिया गया है और यदि हम उनको नहीं जानेंगे और प्रारंभिक परीक्षा में हमसे उनके विषय में प्रश्न पूछ लिया गया तो हमारे लिए ये काफी कठिन हो जाएगा कि हम उनका उत्तर कैसे दें। जैसे बहुत सारे शब्द हैं जो इन वेदों में दिए गए और हर एक शब्द का कुछ विशिष्ट अर्थ होता है। जैसे आप एक शब्द देखेंगे पंच कृष्ण या पंच मानु शब्द मिलेगा, एक शब्द मिलेगा आपको क्लीन, घीचित के नाम से एक शब्द मिलेगा, जनस से गोप शब्द मिलेगा, उर्वरजीत शब्द मिलेगा, क्षेत्रपति शब्द मिलेगा, अव्रत तथा अक्रतु शब्द मिलेगा। फिर हम देखेंगे वैदिक परंपरा में पुत्रों की प्राप्ति के लिए ज्यादा यज्ञ किए जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे अनुष्ठान भी हैं जो पुत्री की प्राप्ति के लिए किए जाएंगे। हम ये समझेंगे कि पंचामन संस्कार क्या है, ये सीनी बलि क्या है, विषामतता क्या है, रत्नविंशी क्या है और अग्नि के बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, जैसे ग्रहपत्य अग्नि, आवाहनी अग्नि और दक्षिणाग्नि। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द जो इन परंपराओं में इस वैदिक समाज में उपयोग किए जाते हैं उनके विषय में हम जानेंगे। वैदिक समाज को हम इन डेप्थ जानेंगे, जिससे यदि कोई भी प्रश्न आए जो वैदिक समाज से कनेक्टेड या वैदिक समाज की व्यवस्था से कनेक्टेड हो तो हम उसका आंसर आसानी के साथ लिख सकते। ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए इसका एनालिसिस वाला पार्ट इम्पोर्टेंट होगा और प्री के लिए इसमें ये शब्द दिए गए, इन शब्दों को लेके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और यदि आपको इस व्यवस्था के विषय में नहीं पता है या इन शब्दों के विषय में नहीं पता है तो आप ना तो उसका प्रीलिम्स में आंसर कर पाएंगे और एनालिसिस अगर नहीं पता है तो मेंस में भी आंसर लिखना आपके लिए काफी कठिन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो हमको बताएगा कि इतिहास के स्रोत के रूप हम वेदों का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम वैदिक ग्रंथों की रचना को देखें तो एक लंबे समय तक इसका मौखिक हस्तांतरण हो रहा था। ये हमने पहले देखा था। वेदों को एक परंपरा के तहत ट्रांसफर किया जा रहा है। इनको पहली बार कब लिखा गया ये हमको नहीं ज्ञात है ठीक से, लेकिन इसकी जो सबसे पहली पांडुलिपियां हमको मिलती है वो लगभग 11वीं। जो ज्यादातर इतिहासकार है वो कहते हैं कि ऋग्वेद के जो पहले हिस्से का रचना किया गया, जो पहले हिस्से का जो रचना का काल वो लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व का, या फिर संभावना ये भी बन सकती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का काल। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम ऋग्वेद काल की या ऋग्वेद रचना का काल नहीं जानते कि इसको कब रचित किया गया। अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या दी है और अलग अलग टाइम फ्रेम बताया है। हमको ऋग्वेद में कई सारी शाखाएं देखने को मिलती और इनके प्रमाण भी हमको मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे सामने जो संस्करण उपलब्ध है उसको कहते हैं शाकल संस्करण। ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में उपयोग किए जाने वाला ऋग्वेद का जो संस्करण है उसे कहेंगे शाकल संस्करण। वैदिक ग्रंथों को हम जब देखेंगे तो इतिहास के स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये उस क्षेत्र के विषय में ज्यादा बताएंगे जहां पे इनका संकलन किया गया। मतलब ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ये उस क्षेत्र के विषय में ज्यादा बताएंगे जहां पे इनका संकलन किया गया। हम अगर देखें तो जो आपका ऋग्वेद, इसका संकलन मुख्यतः अफगानिस्तान और पंजाब तथा सप्त सिंधु क्षेत्र में किया गया। पंजाब में दोनों पंजाब, मतलब इंडिया का भी पंजाब प्लस पाकिस्तान का भी पंजाब। अफगानिस्तान में हम जब देखेंगे तो गांधार क्षेत्र आपका है, ये भी वैदिक परंपरा में शामिल एक स्थान। इन वेदों की अलग अलग व्याख्याओं के कारण जो इंडो आर्यन पे हमारा विचार है उसके विषय में अलग अलग ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। तो ऋग्वेद की जिस शाखा का या जिस संस्करण का हम आज की डेट में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं शाकल शाखा। या हमारे पास जिसका प्रमाण मौजूद है वो है शाकल शाखा। इनका संकलन अफगानिस्तान, पंजाब और सप्त सिंधु क्षेत्र में किया गया और इनसे हमको उस क्षेत्र के विषय में काफी कुछ जानकारी मिलती है। ऋग्वेद की तिथि पे एक अध्ययन किया मैक्स मूलर और इसको काफी सटीक अध्ययन माना जाता है। इन्होंने कहा कि ये लगभग 1200 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के आसपास की रचना है। मतलब इसको जब संहिताबद्ध किया गया या इसको जब लिखा गया उसका काल इन्होंने कब बताया, 1200 से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य का काल। ये कुछ तर्कों का उपयोग करते हैं, ये बताते हैं कि हम जिस काल की बात कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ये कह रहे देखो जब वेदांत सूत्र लिखे तो ये लगभग लगभग उसी समय लिखे गए जब प्रारंभिक बौद्ध काल लिखे। हम देखेंगे जब वेदों के बाद वेदांत और उपनिषद, आरण्यक ये सब लिखे जाएंगे
इन सब के बाद ही हमको कहीं ना कहीं जो आपका बौद्ध धर्म और जैन, इनके लिखने के बाद हमको ये दोनों व्यवस्थाएं दिखेंगी समाज। और ये कह रहे हैं कि देखो, प्रारंभिक जो बौद्ध काल है वो 600 से लेके 200 ईसा पूर्व के मध्य का काल है। और अगर इससे पहले लिखा गया वेदांत को, तो ये जाहिर सी बात है लगभग लगभग 1000 या 1200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। और कह रहे हैं कि अगर बौद्ध धर्म के ग्रंथों से इनको पहले लिखा गया तो उनका काल 600 ईसा पूर्व से तो पहले हर हालत। फिर ये तर्क देते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में आचार्यों की सूची दी गई और वहां बताया गया है कि ये लगभग 600 ईसा पूर्व से 200 साल पहले लिखे गए। मतलब ब्राह्मण ग्रंथ आपके बाद में लिखे गए, वेद आपके पहले लिखे गए, ऐसा ही अनुमान है। और उससे ये 200 साल पहले की बात करते, तो इसके हिसाब से ये कहते हैं कि लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व के आसपास ये लिखा गया। फिर ये कहते हैं जो आपकी वैदिक संहिताएं, जो आपके वेद, वो ब्राह्मण ग्रंथों से प्राचीन है। और इसके आधार पे इन्होंने कहा कि ये 1000 से 800 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। उसके बाद कहते हैं कि वैदिक ऋचाओं को तैयार करने में लगभग 200 वर्षों का समय लगा। और उस बेसिस पे ये कहते हैं कि ये 1200 ईसा पूर्व के आसपास का समय। अब देखिए, पहले ये कह रहे हैं कि देखो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म से पहले ही हमको ये लिखित मिलता है। तो इसका मतलब बौद्ध धर्म आपका लगभग 600 बीसी के आसपास से स्टार्ट होता है। और अगर हम कहें कि बौद्ध धर्म से पहले जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी रचना हुई, तो ये कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ ये लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के पहले के हैं और बौद्ध धर्म 600 बीसी का है, तो ये उससे पहले की रचना है। उसके बाद ये कहते हैं कि देखो जो आपकी वैदिक संहिता है वो इससे भी पुरानी है। तो इसका मतलब वैदिक संहिता 800 बीसी से पहले लिखी गई। और ये समय काल कौन सा देते हैं कि इनको लगभग 1000 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया। लेकिन इनके साथ जो समस्या आएगी कि ये जो 200 साल का ये फर्क दे रहे हैं, वो इनके लिए एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा कि क्या इतने लंबे समय में इनको रचा गया। यहाँ तक देखिए इनकी बात ठीक होगी कि वैदिक संहिताओं को 800 ईसा पूर्व के आसपास से पहले लिखा गया। लेकिन जो ये गैप बढ़ाते 200 साल पीछे और ले जाते तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास, तो उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या 200 ईसा पूर्व साल इनको पीछे ले जाना चाहिए। तो मोटा मोटा जो हम अंदाजा लगा पाते हैं कि इन वैदिक संहिताओं को, इन वेदों को या ऋग्वेद को कम से कम 800 ईसा पूर्व के आसपास से पहले लिखा गया होगा, ये बात लगभग लगभग तय है। वो 1000 ईसा पूर्व था या नहीं था इस पे विवाद है, लेकिन 800 से पहले लिखा गया कम से कम, ये तो लगभग तय है। एच विल्सन, जो व्हीलर, एच जेकोबी, मॉरिस विंटरनिट, ये सब इस 200 वर्ष के अंतर पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और बहुत सारे इतिहासकार आप देखेंगे कि इन वैदिक ग्रंथों की रचना 2500 से लेके 2000 ईसा पूर्व के आसपास भी लगाते। एक समस्या हम और देखते हैं, ईरान का जो ग्रंथ है अविस्ता की बहुत सारी बातें हमको ऋग्वेद में देखने को मिलती है, लेकिन अविस्ता के साथ भी समस्या ये है कि इसकी भी तिथि निश्चित नहीं की गई है। और इसका जो सबसे पहला हिस्सा है वो हमको लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास का मिलता है। तो अविस्ता से भी इसका कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं हो पाता है। अब कुल मिला के जो निचोड़ आता है कि ऋग्वेद का जो लेखन किया गया वो किस काल में किया गया, ये हम तय नहीं कर सकते एग्जैक्ट। हम लगभग लगभग एक अंदाजा लगा पाते हैं इनको कम से कम तो 800 बीसी के पहले ही लिखा गया होगा, ये हम मानेंगे। अच्छा, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे इसका पहला मंडल, इसका 8वां मंडल, इसका 9वां मंडल और इसका 10वां मंडल, तो ये हमको बाद के मिलेंगे। जो दूसरे से लेके 7वां मंडल, ये हमको पहले का मिलेगा। तो जो इसका रचनाकार उसमें भी हमको बहुत सारा अंतर दिखेगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको रचा जाएगा। उसके अलावा हम देखेंगे कि जो हम वर्तमान में आज की डेट में इतिहास पढ़ रहे हैं, अभी हम आज की डेट में जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं उनको लिखा गया है लगभग 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास। और ये समय काल था जब यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका और एशिया जैसे देशों के अपनी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मतलब इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और जब इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया तो इनकी जो शिक्षा है उस पर भी इनका अधिकार हुआ। और इसकी शिक्षा के साथ साथ इन्होंने इनके धार्मिक ग्रंथों पे भी अधिकार, तब जब इन्होंने धार्मिक ग्रंथों पे भी अधिकार किया तो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करना चाहा जो यहाँ के लोगों अधीनस्थ दिखाए, नीचे दिखाए। और इन्होंने अपने इतिहास लेखन के द्वारा जो चीज दिखाई कि बहुत सारी अच्छी चीजें ट्रांसफर होके उस देश विशेष में आई। जैसे जब ये अफ्रीका की बात करेंगे तभी अफ्रीका में कहेंगे कि देखो आपके यहाँ बहुत अच्छी चीजें नहीं थी, ये अलग जगहों से ट्रांसफर होकर आई। फिर जब ये एशिया की बात करेंगे तो यहाँ भी कहेंगे आपके यहाँ अच्छी चीजें नहीं थी, ये अलग जगह से ट्रांसफर होकर आई है। तो जो आदान प्रदान की व्यवस्था है उसमें ये बहुत महत्व देंगे उनको। तो आदान प्रदान की व्यवस्था को इतिहास में बहुत महत्व देंगे। और इसलिए
जो स्थानीय व्यवस्था है उसमें हमको कहीं ना कहीं एक पिछड़ापन दिखाया जाएगा। उसी व्यवस्था के तहत या उसी नस्लवादी सोच के तहत जब ये ऋग्वेदिक ग्रंथों का इतिहास, तो जो इनकी विचारधारा है उसका पूरा प्रभाव हमको इतिहास के रूप में भी देखने को मिलेगा। इसलिए हमको ये भी समझना होगा कि जो पश्चिम के विचारक वो किस तरह से टाइम फ्रेम डिसाइड कर रहे हैं, उसके पीछे जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं नस्लवादी है। मतलब निष्पक्ष होकर वो इतिहास को नहीं लिख रहे हैं, और अगर निष्पक्ष होकर इतिहास को नहीं लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिन तथ्यों का वो इस्तेमाल करेंगे, जिन रेफरेंसेस का वो इस्तेमाल करेंगे, वो कहीं ना कहीं इस ग्रंथ को नीचा दिखाने के लिए करेंगे, या इसको पिछड़ा हुआ दिखाने के लिए करेंगे, या जितनी महत्ता इसकी बताई जाती उससे इसको कमतर दिखाएंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में लिखी बातें या वेदों में लिखी बातों को इतिहासकारों द्वारा जानबूझ नीचा करके दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि इतिहास लेखन में पश्चिमीकरण का प्रभाव बहुत रहा। अच्छा, एक चीज आप और देखेंगे, कुछ भारतीय इतिहास लेखक भी होंगे। अब इन भारतीय इतिहास लेखकों के साथ क्या होगा, क्योंकि इनकी जो शिक्षा होगी वो कहाँ होगी, पश्चिम में होगी। तो जो मैक्स मूलर की भावना थी कि इनको मन से यूरोपीय बना दो, मन से इनको पश्चिमी देशों का बना दो, अपने बुद्धि दिमाग से ये पश्चिम के हो जाए, उसका भी प्रभाव आपको देखेगा। क्योंकि जब ये भारतीय इतिहासकार भी लिखेंगे इतिहास, तो इनमें उस शिक्षा का असर ज्यादा होगा जो इन्होंने पश्चिम से प्राप्त की। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास को नीचा करके दिखाएंगे। आपके सामने आज की डेट में भी ऐसे बहुत शाइनिंग उदाहरण होंगे, आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे कि पश्चिमी कलाकांड पे प्रभाव है। तो वो समस्या भी आपके साथ बनी रहेगी। तो इतिहास लेखन में जो हमने बात की थी, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या कि हमको निष्पक्ष रहना होगा इतिहास लेखन। उसका हमको अभाव दिखेगा जब ये पश्चिम के लेखक लिखेंगे, और भारतीय लेखक जो पश्चिम से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं या जिनपे पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव है, वो भी भारतीय इतिहास को कमतर करके दिखे। इसीलिए इतिहास की पुस्तकों में हमको जो ऋग्वेद है और वैदिक ग्रंथ है उसका महत्व कम देखने को मिलेगा। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि अगर ये वैदिक ग्रंथ इतने अनिश्चित, इसके बारे में हमको बहुत ठीक से पता भी नहीं है, तो हम उसका इतिहास के साक्ष्य के रूप में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। भले ही मान लेते हैं पश्चिम के लेखकों ने इसे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया, पर हम भी तो नहीं श्योर है ना कि इसको किस तरह से लिखा गया। तो हम इतिहास के साक्ष्य के रूप में इनका उपयोग किस तरह से करें। तो जब हम इसमें देखें तो हमको क्या मिलता है कि एक तो हमको जनजातियों का विवरण मिलेगा इन वैदिक ग्रंथ। इन जनजातियों के विवरण जब हम देखेंगे तो इनसे हमको जो समाज, उस समाज की व्यवस्था का ज्ञान, फिर हम देखेंगे बहुत सारे हमको युद्धों के विवरण मिलेंगे। उन युद्धों के विवरण से हम समाज में हो रहे परिवर्तन को समझेंगे। जैसे आप एक युद्ध देखें जो हुआ आपका महाभारत का युद्ध। अब महाभारत के युद्ध को आप किस तरह से समझेंगे, सामाजिक दृष्टि। एक स्त्री का अपमान किया जाता है, कहाँ, हरी सभा में। जुआ आपको देखने को मिलता है। फिर आप देखते हैं जो राजा का पद, उसके लिए भी द्वंद्व होता है। और स्त्री के अपमान में आप ये चीज ध्यान रखेंगे, पूरी सभा मौन। अगर पूरी सभा मौन, तो इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं उस सामाजिक व्यवस्था में ये चीज बैठी हुई। तो अगर सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की दशा ऐसी थी, तो उस समाज का परिवर्तन होने के लिए ये युद्ध हुआ। आप शायद रेफरेंस कनेक्ट कर पा रहे कि एक सामाजिक व्यवस्था से दूसरी सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए हमको युद्धों का विवरण देखना पड़ता है। फिर जैसे मैंने बात की कि नारी की दशा कैसी उस समाज में, हमको उसका ज्ञान होगा। जन सामान्य का जीवन कैसा है, उसके बारे में भी हमको ज्ञान होगा। फिर हम देखें जो राजनीतिक व्यवस्था वो किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, किस तरह की व्यवस्था है। फिर हम देखें जो वर्ण व्यवस्था है वो किस तरह से इस समाज में आई, और जो धर्म है, जो अनुष्ठान है, और उसके साथ साथ जो दर्शन का ज्ञान है, इन सब का विकास किस तरह से हुआ। अब धर्म के साथ आप देखेंगे, अनुष्ठानों के साथ देखेंगे कि किस तरह की परंपरा चल रही है। दर्शन के साथ देखेंगे जो सामाजिक सोच है, वो सामाजिक सोच किस तरह से परिवर्तित हो रही है। सामाजिक जो नियम बनेंगे वो किस तरह से बन रहे हैं, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। अगर हम देखें जो जनजातियां हैं और जो युद्ध कर, तो हमको एक चीज मिलती है कि ये जनजातियां लगातार आपस में युद्ध करेंगी। हमने आपका दशराज युद्ध देखा, और यदि दशराज युद्ध हो रहा है और उसमें हमको बहुत सारी जनजातियां मिल रही है जो युद्ध कर रही, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि युद्ध एक सामान्य चीज हो गई थी। लोग आपस में युद्ध करने लगे थे, और जनजातीय रूप में युद्ध हो रहा था, मतलब सामूहिकरण हो रहा था। एक दल दूसरे दल से लड़ रहा था। मतलब युद्ध अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हो गया। इस तरह की व्यवस्था आपको मिलेगी। हमने देखा था पंचजन थे आपके, पंच क्रिस्टिय थे आपके, और पंच मानुष मिलते हैं। तो ये सबके सब क्या है, ये वो 5 राजा है जो विश्वामित्र के कहने पे युद्ध करने के लिए आते हैं। किसके खिलाफ, सुदास के खिलाफ। फिर हमको एक राजा मिल रहा है देवोदास के नाम से, जो भरतों का राजा है,
और इसने क्या किया था, पहाड़ों पे दुर्ग बनाया। तो जो पहाड़ों पे दुर्ग बनाने की व्यवस्था, उसका भी हमको ज्ञान होता है इससे, कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ऊंचे स्थानों पे, पहाड़ों पे अपने दुर्ग को बना। जो राजा है वो अपने राज्य की सुरक्षा करते थे। ऋग्वेद में हम देखें तो लगभग हमको 300 ऐसे शब्द मिलते हैं जो इंडो यूरोपीय भाषा समूह के बाहर है। मतलब जिस क्षेत्र में इनको लिखा गया, उस क्षेत्र के बाहर के भाषा का शब्द ऋग्वेद में हमको मिलता है, और इनकी संख्या लगभग 300 के आसपास। तो इससे ये बात तय होती है कि इनका द्रविड़ या मुंडा भाषी लोगों सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब ऋग्वेद में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो शब्द स्थानीय शब्द नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद की जिस क्षेत्र की बात की जाएगी उस क्षेत्र में ये शब्द प्रयोग नहीं हो रहे, या वो शब्द स्थानीय रूप से प्रयोग नहीं हो रहे हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग मिल रहा है दरअसल वो द्रविड़ और मुंडा भाषी शब्द है। इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच, मतलब ऋग्वेदिक सभ्यताओं के बीच या द्रविड़ और मुंडा भाषी सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान। अब इससे जो हम एक बात समझ पा रहे हैं कि जो आपका उत्तर भारत और जो आपका दक्षिण भारत, इनके मध्य में संपर्क एक लंबे समय से रहा है। और इतिहासकारों में ये आप द्वंद्व देखेंगे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य संपर्क कब स्थापित हुआ, दोनों के मध्य में आपसी लेन देन कब हुआ, संस्कृति का, व्यवसायिक, उस पर विवाद होगा। उसमें फिर क्या मिल रहा है आपको कि ऋग्वेद के बहुत सारे शब्द द्रविड़ और मुंडा भाषी शब्दों से लिए गए, या द्रविड़ और मुंडा भाषी शब्दों का प्रयोग हमको ऋग्वेद में देखने को मिल रहा है। तो इससे हमको पता लग रहा है कि आपस में इनका लेन देन हो रहा है, संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। हमने देखा था सभा और समिति के बीच, लेकिन सभा और समिति में जो आप चीज ध्यान रखेंगे कि इनके कार्यों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन देखा नहीं है कि सभा क्या कार्य करेगी या समिति क्या कार्य करेगी। इनके बीच में कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं है, कोई एग्जैक्ट गाइडलाइन नहीं है कि कौन क्या काम। एक संस्था मिलती है विदत के नाम से, और माना जाता है ये स्थानीय लोगों की एक आम सभा थी जो कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन करती थी। मतलब आपस में लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं आप कमेटी बना रखी थी कि हम लोग अगर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, कोई सामाजिक कार्य करेंगे, तो आपस में मिलजुल के काम करेंगे, और इसको कह रहे थे विदत। एक अगली बात देखें, एक शब्द की मैंने बात की थी क्लेन। क्लैन किसको कहते हैं? बहुत सारे वंश स्वयं को किसी एक पूर्वज के अंतर्गत रख, उसको कहेंगे क्लैन। जैसे आपने सुना होगा कि हम तो रघुवंशी, इस तरह का शब्द आपने सुना होगा। अब रघुवंशी के नाम पे बहुत सारे लोग अपने आप को इस वंश से जोड़ते हैं। तो जब ऐसी व्यवस्था आपको मिले तो उसको क्या कहें? क्लैन से अपनी जोड़ रहे हैं। तो ये इससे जुड़ रहे हैं अपने क्लैन। तो क्लैन शायद आप समझ गए होंगे। अगली बात देखें, जब हम जनजातियों पे देखें तो आंध्रे बेटे का एक तर्क कि हमको बहुत सारी जनजातियां मिलेंगी जो राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से संबंधित हो। और अगली बात हम देखें कि अधिकांश लड़ाइयां पशुधन के लिए हो रही। मुखिया को जनस्य गोप कहा जा रहा है और जन के नायक को पूजित कहा जा रहा है। तो दो चीज, एक गाय प्रमुख भूमिका में, दूसरा लड़ाइयां होंगी, और अधिकतर लड़ाइयां किसके लिए हो रही हैं? गायों के लिए। और इन जनजातियों में हमको एकता देखने को मिलेगी, इनकी राजनीतिक व्यवस्था के तहत, इनकी भाषाई एकता के तहत और उनकी सांस्कृतिक एकता के तहत। अगर हम देखें जो कृषि है और आपका पशुपालन, इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या था अगर हम उस पर विचार करें, क्योंकि जब हम ऋग्वैदिक समाज को देखते हैं तो हमको पशुपालक समाज अधिक मिलता है, और उसके पीछे जो एक वजह हो सकता है वो है लोहा, क्योंकि लोहे की खोज अभी उस स्तर की यहाँ पे नहीं हुई है इस स्तर की आवश्यकता होती है इस लोहे का प्रयोग करने के लिए, मतलब उस तरह का एडवांसमेंट नहीं हुआ टेक्निकली। फिर हम देखेंगे कि जो इनका पशुपालन, क्योंकि लोहे की खोज उस स्तर तक नहीं है, इसलिए पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय होगा, तो प्रमुख अग्रणी भूमिका में होगा। तो पशुपालन इनकी जो आर्थिक क्रिया है उसका प्रमुख आधार है। कृषि को कहीं ना कहीं द्वितीय महत्व दिया गया, लेकिन एक विचारधारा आर्यन नंदी की विचार, आर्यन नंदी कहते कि देखो कृषि का महत्व कम नहीं, और अपने पीछे ये तर्क देते हैं। ये कहते हैं ऋग्वेद तो आपने देखा है और ऋग्वेद के समाज के विषय पे ही आप बता रहे हैं, तो ऋग्वेद में ही आप देखिए कि इंद्र को कितनी उपाधियां दी गई। इंद्र को कहा जाता है फसलों का संरक्षक, इंद्र को कहा जाता है उर्वरजीत। उर्वरजीत मतलब उर्वरक खेतों को जीतने वाला, उर्वर भूमि को अर्जित करने वाला देवता मिलता है। उनको क्षेत्रपति मिलता है। तो इस क्षेत्रपति कौन है? जो कृषि भूमि का संरक्षण करे। तो अगर कृषि से संबंधित हमको इतनी व्यवस्थाएं मिल रही है तो जाहिर सी बात है कृषि इनकी एक इम्पोर्टेंट भूमिका में। तो हमारा जो प्रश्न था कि पशुपालन प्रमुख भूमिका में था या कृषि प्रमुख भूमिका में, तो वहां पे आप देखेंगे एक द्वंद्व मिलेगा आपको
इतिहासकारों में या चिंतकों में, और उसमें जो प्रमुख नाम आ रहा है वो किसका, आर.एन. नंदी का नाम आ रहा है। कि वो कहते हैं कि देखो ऋग्वेद में जिस तरह की व्यवस्था हमको मिल रही है और जिस तरह कृषि से संबंधित हमको तथ्य मिल रहे हैं, उससे हम ये मानते हैं कि कृषि द्वितीय भूमिका में नहीं, कृषि का अपना महत्व था और पशुपालन का अपना महत्व था। ये कृषि के महत्व को पशुपालन से कमतर रखने को तैयार नहीं। अगर हम कर व्यवस्था की बात करें तो इस पे एक विचार है मार्शल मास। मार्शल मास कह रहे हैं कि देखो जो बलि प्रथा थी, जिसको हम कर कहते हैं, ये बलि प्रथा इच्छा पे डिपेंड नहीं, मतलब स्वेच्छा से ही बलि राजा को नहीं दी जा रही, ये बहुत सारी प्रक्रियाएं बन गई थी, एक सामाजिक प्रक्रिया बन गई थी, उन सब के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा रहा था और इसके पीछे अनिवार्य शर्तें भी कुछ जुड़ी थी, जिसके कारण ये जो बलि है या जो कर है, ये ऐच्छिक नहीं था, बल्कि ये बहुत सारे नियम कानूनों द्वारा कंट्रोल होता था। समुद्र के ज्ञान के विषय में अगर हम देखें, 10वें मंडल में हमको पूर्वी और पश्चिमी महासमुद्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन क्योंकि पहला और 10वां दोनों बाद के मंडल है, उनको बाद में लिखा गया, इसलिए इतिहासकार इस बात पे एक मत नहीं है कि ऋग्वेद के लोगों को समुद्र का ज्ञान था या नहीं। तो ऋग्वेद में महासमुद्र का या समुद्रों का वर्णन मिलेगा आपको कहाँ पे, 10वें मंडल में। और वास्तव में ऋग्वेदिक लोगों को समुद्र का ज्ञान था या नहीं था, इस पे विवाद है, क्योंकि पहला और 10वां मंडल, हम कहें पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल ये बाद में लिखे गए, इसलिए ये विवाद बना हुआ है। दास व्यवस्था पे भी एक बहुत डीप अध्ययन है, जिसको करा गर्डार लर्नर। इन्होंने कहा कि देखो जो पुरुषों की दास और जो स्त्रियों की दास था, इसमें बहुत अंतर मिलेगा। पुरुष सिर्फ दास और उनका एक सेवक के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन जब हम दासियों के विषय में देखेंगे या हम स्त्रियों के विषय में देखें तो उनको यौन शोषण का भी सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ देखिए नारी की स्थिति क्या है, उसके बारे में बात की जाएगी। ऋग्वैदिक काल में जब आप देखेंगे तो जो उच्च वर्ग की नारियां, उनकी स्थिति को बहुत अच्छा दिखाया जाए, लेकिन यहाँ पे निम्न वर्ग की नारियों का चिंतन किया जा रहा है, जिनको दासी के रूप में समाज में स्थान मिला हुआ है, उनको यौन शोषण का भी सामना करना पड़ रहा है। हमको दो शब्द मिलेंगे, जिनको कहेंगे अव्रत और आक्रतु। ये शब्द होंगे दास और दस्यु के लिए। आप देखेंगे जो दस्यु की स्थिति होगी वो दास से कहीं नीचे की स्थिति होगी, मतलब दासों में भी एक स्थिति बनेगी। कुछ दास ऐसे होंगे जिनको मात्र घरेलू कार्य करने होंगे, वो कुछ हद तक ठीक अवस्था में होंगे, लेकिन जो दस्यु होंगे उनकी अवस्था हमको और नीचे गिरी हुई मिलेगी। इन दासों तथा दस्युओं को मृग्रवाच भी कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछे कि मृग्रवाच किसको कहा जाता है, तो ये दासों और दस्युओं के लिए प्रयुक्त हुआ शब्द है। और ये मृग्रवाच का मतलब हो गया जो लोग अस्पष्ट बोले, उनकी बोली स्पष्ट ना हो और वो असामाजिक ढंग से बातचीत करे, जिनकी भाषा असंभ्रांत हो, उनको कहेंगे मृग्रवाच। यह दास्य और दस्युओं के लिए ही यह मृग्रवाच शब्द प्रयुक्त होगा। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि ये दास और दस्यु है, ये अनार्य नहीं, मतलब ये भी आर्य ही, और ये इस उपमहाद्वीप में पहले प्रवेश करने वाले लोग। अब इस पे आप देखिए दो तरह के तर्क मिलेंगे। एक तर्क आपको मिलेगा कि आर्यों ने आक्रमण किया और यहाँ के स्थानीय लोगों को अपना दास बना लिया। जो दूसरा तर्क मिलेगा कि आर्य टुकड़ों में आए, और ये जब टुकड़ों में आए तो जो पहले आए लोग, जो पहली टुकड़ी दूसरी टुकड़ी के आए लोग थे, इनको इन्होंने क्या किया, अपना दास बना लिया। तो इनको भी दास और दस्यु कहेंगे। तो मूलतः ये भी आर्य ही होंगे जिनको दास बनाया जाएगा, ऐसी विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा की स्थानीय लोगों को दास बनाया। दो तरह की विचारधारा हमको मिलती है। ईरान में हम देखेंगे एक हमको जाति मिलेगी जिसको कहेंगे दहे नाम की जनजाति। इस दहे नाम की ही जनजाति को दासों से जोड़ा जाता है। एक हमको जनजाति मिलेगी दहयू। इस दहयू नाम की जनजाति को दस्यु से जोड़ा जाएगा। तो जिस तरह के शब्द आपको इस्तेमाल होते दिखेंगे अविस्ता में, जो ईरान का ग्रंथ, उसी तरह के शब्द आपको ऋग्वेद में इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा में बहुत समानता मिलेगी, इनके शब्दों में कई सारी समानता मिलेगी। तो जो दहेज शब्द इस्तेमाल हो रहा था यहाँ पे ईरान में दासों के लिए, और दहयू शब्द इस्तेमाल हो रहा था दस्यु के लिए, यही शब्द हमको भारतीय भाषा में दासों और दस्यु के रूप में मिलते हैं। या हम कहें ऋग्वेदिक ग्रंथों में हमको दासों और दस्यु के रूप में मिलते हैं। नारियों की दशा पे हम जब देखें तो जब 19वीं सदी का काल आया तो जो पश्चिम के इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय समाज में बहुत भला बुरा लिखने की कोशिश की। जब उन्होंने भला बुरा लिखने की कोशिश की तो इसी के उत्तर में जो भारतीय चिंतक थे या भारतीय समाज सुधारक थे या भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने इस युग को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश की, बहुत सुंदर दिखाने की कोशिश। उसी के दौरान हम देखेंगे ये नारियों का स्वर्ण युग कहेंगे इस काल। अब देखिए जो पश्चिम के इतिहासकार है वो कहेंगे कि ये काल बहुत बुरा था,
यहाँ बहुत अराजकता थी और हम इस अराजकता को ठीक करेंगे। इसके विरोध में जो भारतीय इतिहासकार वो कहेंगे कि नहीं, ये युग स्वर्ण युग जैसा था और नारियों की जो दशा है उस पर ये बात करेंगे और हर उस स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे जिससे वो इस समाज को बहुत अच्छा दिखा पाए। अब देखिए, जो पश्चिम के इतिहासकार हैं उनका एक टारगेट है कि वो नीचा दिखाएंगे, उसके पीछे भी वो तर्कों को छोड़ देंगे। इसी तरह से जो भारतीय इतिहासकार वो भी जब स्वयं को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे या भारतीय समाज को ऊंचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो भी तर्कों को छोड़, तो इसलिए हमको एग्जैक्ट चीज पता नहीं लग पाती। दोनों तरफ के इतिहासकारों में एक द्वंद हमको मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जो सामान्य विचारधारा वो कहती है कि जिन स्त्रियों की बात की जा रही है ऋग्वेद में या वैदिक परंपरा में कि इनको बहुत अच्छा स्थान प्राप्त, वो मुख्यतः हमको मिलती है कि कुलीन वर्ग के लोग हैं या कुलीन वर्ग की स्त्रियां हैं जिनकी इतनी अच्छी स्थिति दिखाई जा रही है। जो आम नारियां या जो जन सामान्य की नारी उनको प्रायः क्या कर दिया जा रहा है, नजरअंदाज कर दिया जा रहा है, उनकी सामाजिक दशा को नहीं दिखाया जा रहा है। और जैसा हमने देखा कि जो दासियां हैं उनको यौन शोषण का भी सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उनके विषय में चिंतन नहीं किया गया। देवी पूजन का उल्लेख हमको मिलेगा एक वैदिक परंपरा, लेकिन हम देखेंगे कि देवी पूजन में पुरुषों को अधिक स्थान मिलेगा। तो जो पुरुष देवता है उनको अधिक पूजा जाएगा, इन देवियों को इन पुरुषों वामंगी के रूप में दिखाया जाएगा। तो देवी पूजन होगा, लेकिन पुरुष प्रधान पूजा व्यवस्था भी हमको देखने को मिलेगी। और उसके बाद जो सबसे खास चीज देखने को मिलती है, जो भौतिक संसाधन उन पर नारियों का जो नियंत्रण है वो कम दिखेगा। हम भौतिक संसाधन जैसे जो आपके भूमि हो गए या आपका मकान हो गया, इन सब पे जो अधिकार देखूंगा वो किसका होगा, पुरुषों का। और इसमें जो खास संसाधन है जिसका आप ध्यान रखेंगे, गाय, इन सब पे अधिकार किसका होगा, पुरुषों का। हमको ऋग्वेद में एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह इन सब का उल्लेख मिलता है। और देखिए, जो आपका बहुपति विवाह की व्यवस्था है इससे नारियों की हमको एक अलग स्थिति का भी ज्ञात होता है कि नारियों को भी यह अधिकार कि वो बहुत सारे पति रख सकते हैं। जब बहुपत्नी विवाह की बात आप करिए, एक ही पुरुष बहुत सारी पत्नियां रखता था, वो प्रथा भी हमको देखने को मिलती है। फिर हमको एकल विवाह की परंपरा भी देखने को मिलती है। फिर हम देख रहे हैं कि हमको स्वयंवर का भी एक बंदोबस्त दिखता है कि स्वयंवर भी आयोजित हो, पुनर्विवाह की व्यवस्था भी हमको देखने को मिलती है। और एक व्यवस्था आपको और देखने को मिलेगी जो वर्तमान समाज में भी नहीं स्वीकार किया जाता, वो है अव्याहता का उल्लेख। मतलब ऐसी स्त्रियां जो विवाह ही न करें। ये आज के समाज में भी आप देखेंगे विडंबना आपको मिलेगी कि स्त्रियां या महिलाएं या लड़कियां बिना शादी के नहीं रह सकती हैं। लेकिन वैदिक समाज में हमको ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है जहाँ पे बिना विवाह के भी कन्याएं रह सकती। और इसमें जो एक नाम मिलेगा घोषा, जिन्होंने विवाह नहीं किया और ऋग्वेद की रचना में प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो ऐसी महिलाएं भी मिल रही समाज में जो बिना ब्याह के भी समाज में रह सकती। विवाह परंपरा के विषय में हम देखें तो ये माना जाता था कि जब एक स्त्री का विवाह होता है तो एक पुरुष से विवाह नहीं बल्कि उसके संपूर्ण परिवार से विवाह होता है। दरअसल इस स्त्री की जिम्मेदारी अब क्या हो जाती है, संपूर्ण परिवार के प्रति हो जाती है। उसके बाद भी व्यवस्था देते हैं कि ऋग्वेद और अथर्ववेद, यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो देवर के साथ जो विवाह की परंपरा है या प्रसंग है, उससे हमको ये आभास होता है कि यदि एक बार किसी स्त्री का विवाह किसी एक परिवार के साथ हो जाता है तो वो सारे संभव प्रयास किए जाते हैं कि वह स्त्री उस परिवार के साथ ही जुड़ी रहे। इसीलिए देवर के साथ विवाह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। ये तो अगर विधवा हो गई है, उसका पति मर गया, तो उसे किसी के साथ भी विवाह कर पाती अगर स्वतंत्रता होती है उसको। लेकिन ये माना जा रहा है कि संपूर्ण परिवार से उसका रिश्ता जुड़ा है या संपूर्ण परिवार से उसका विवाह हुआ, इसलिए वो परिवार के बाहर ना जाए और पति की अनुपस्थिति में देवर के साथ उसका विवाह करवाया जा रहा है। जब हम सूर्य सूक्त देखेंगे, सूर्य सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, तो हमको मिलेगा कि जो विवाह संस्कार उससे जुड़ी बहुत जटिल अनुष्ठानों का दृश्य देखने को मिलेगा। विवाह संस्कार से जुड़े बहुत जटिल अनुष्ठान का मतलब हो गया कि अब जो विवाह की परंपरा है, जो विवाह का अरेंजमेंट है, वो बहुत क्रूशियल रोल अदा करेगा समाज में। उसके बाद हम देखेंगे अथर्ववेद में हमको एक तथ्य मिलेगा पुरोहित की भूमिका के। एक पुरोहित की समाज में क्या भूमिका है वो हमको देखने को मिलेगी अथर्ववेद में। और पुरोहित के विषय में कहा जाएगा कि जो विनाशकारी संभावनाएं, मतलब भविष्य में आने वाली जो विनाशक घटनाएं, उससे ये पुरोहित उस समाज को बचाएगा। और ये पुरोहित बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करेगा जिसके द्वारा ये स्थापित करने की कोशिश करेगा कि उसकी भूमिका समाज में बहुत ज्यादा है। वो अपनी व्यवस्थाओं से, अपने मंत्रों से, अपने ज्ञान से किसी परिवार को बचा सकता है आने वाली आपदाओं से। इसीलिए हम देखेंगे विवाह प्रथा आपकी जटिल हो जाएगी, विवाह की व्यवस्था जटिल हो जाएगी। और नई गृहस्थी में जब हम देखेंगे पूजन की व्यवस्था,
उसमें भी हमको एक जटिलता देखने को मिलेगी। नारी के स्थान की हम बात करें तो इसको काफी ऊंचा दिखाया जाएगा इस समाज। और शतपथ ब्राह्मण को अगर हम देखें तो शतपथ ब्राह्मण में कहा जाता है कि पत्नी के बिना पति अधूरा है, यदि किसी की पत्नी नहीं है तो वो पति अधूरा है। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिए कि बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है पुत्री की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किस प्रकार से, वो व्यवस्था भी हमको इस समाज में देखने को मिलेगी। ज्यादातर व्यवस्थाएं आप देखेंगे पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहेगा कि पुत्री की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके लिए अनुष्ठान दिए हैं, उसके लिए पूजा पाठ की व्यवस्था। तो इसका अर्थ नारी को काफी ऊंचे स्थान पे ही दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये पूरी डिटेल उसकी विवाह परंपरा के लिए और विवाह परंपरा के साथ साथ पुरोहित की भूमिका के लिए भी। इसीलिए आप देखेंगे पुरोहित की भूमिका लगातार बढ़ती चली जाएगी समाज में, क्योंकि राजा के लिए भी पुरोहित उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको राजन्य बनना है तो यही पुरोहित यज्ञ करवाएगा और अपनी भूमिका को बढ़ाएगा। दूसरा जो सामान्य जन है, उन सामान्य जन में भी हम देखेंगे ये पुरोहित अपनी भूमिका लगातार बढ़ाएगा, क्योंकि जो वैवाहिक परंपरा है, जो गृहस्थी परंपरा है, उसको भी बढ़ाने में ये पुरोहित अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। लेकिन हमको कुछ विरोधाभास भी देखने को मिलेगा। जैसे आप ऐतरेय ब्राह्मण देखिए तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पुत्रियों का जन्म है वो एक अपशगुन है, तो पुत्रियों के जन्म को अपशगुन के रूप में, वहीं पुत्रों के जन्म को परिवार के उद्धारक के रूप में दिखाया जाएगा। तो एक तरफ आप देख रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद क्या कह रहा था कि जो पुत्रियां हैं उनको किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, तो पुत्रियों के जन्म से जुड़े अनुष्ठान है। दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण क्या कह रहा है कि अपशगुन है पुत्रियों का जन्म। अंतर आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्राह्मण ग्रंथ है, वो उपनिषद है, इसीलिए उपनिषदों को दर्शन कहा जाता है, जो हमने पीछे बात की। तो उपनिषद पुत्री के लिए कामना की बात कर रहा है और ब्राह्मण पुत्र के लिए कामना कर रहा है और पुत्री को अपशगुन मान रहा है। एक हमको संस्कार मिलेगा जिसको कहते हैं पंचावन संस्कार। ये पंचावन संस्कार आप ध्यान रखिएगा, इस संस्कार के द्वारा कहा जाता है कि जो पुत्र की प्राप्ति है उसके विषय में अनुष्ठान, पंचावन संस्कार के द्वारा अनुष्ठान किया जाएगा जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। अथर्ववेद में हम एक विधि देखेंगे, अथर्ववेद में या एक मंत्र देखेंगे जो ये कहता है कि यदि भ्रूण में पुत्री है तो उस पुत्री को भी पुत्र के रूप में बदल दिया जाएगा। मतलब अगर किसी के भ्रूण में पुत्री है तो अथर्ववेद के इन मंत्रों से उस पुत्री को पुत्र के रूप में बदल दिया जाएगा। तो हमको समाज में एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है, एक स्त्री की दशा को देखने को मिल रहा है कि भ्रूण में भी उसको बदलने की कोशिश की जा रही है कि वो पुत्र ही हो। वहीं हम देखेंगे हमको एक दूसरा पक्ष भी मिलेगा। ऋग्वेद में एक हमको स्त्री मिलेगी जिसको कहेंगे अपना, अपना के विषय में कहा गया है ये अपने पिता के खेतों की देखभाल कर। ऋग्वेद में एक और स्त्री हमको मिलेगी विश्वला। विश्वला एक योद्धा स्त्री जिसने युद्ध में अपना एक पैर खोया। फिर हम देखेंगे मुदगलनी और बद्रीमती, ये स्त्रियां हमको योद्धा के रूप में मिलेगी। गार्गी और मैत्री ये स्त्रियां हमको मिलेगी जो ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ करती है। तो अब हमको जो स्त्रियों की दशा है वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। अंतर आप ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आपके अनुष्ठानिक विधियों की बात करेंगे, अनुष्ठानिक तंत्र की बात करेंगे, और यहाँ पे हमको समस्या देखने को मिलेगी क्योंकि ये नियम कानून को संहिताबद्ध करेंगे। जब हम ऋग्वेदों की बात करेंगे या वेदों की बात करेंगे तो इनमें मंत्रों का उच्चारण है, उन मंत्रों के उच्चारण के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे किस तरह के मंत्र दिए गए हैं और उन मंत्रों को किस लिए प्रयोग किया जा रहा है, उससे हम उस समाज की दशा को समझ पाएंगे। तो हमको ऋग्वेद में ही बहुत सारी स्त्रियां मिल रही हैं जो अलग अलग रूप से कार्य कर रही हैं, पिता के साथ खेतों में काम कर रही हैं, युद्ध लड़ रही हैं, शास्त्रार्थ कर रही हैं। तो हमको ये दशा भी देखने को मिलेगी स्त्रियां। दूसरी तरफ उनको भ्रूण में बदलने की कोशिश की जा रही है, वो व्यवस्था भी हमको देखने को मिलेगी। अगर हम देखें जो देवी और देवता है उनके विषय में क्या चर्चा है, तो हमको एक नाम मिलेगा त्वष्टि के नाम से। ये त्वष्टि कौन है, इंद्र का पिता है। इंद्राणी हमको एक शब्द मिलेगा, इंद्राणी इंद्र की पत्नी है। मरुत हमको एक शब्द मिलेगा जो इसका मित्र। फल, अर्बुद, विश्वरूप, इन असुरों का भी हमको उल्लेख मिलेगा। सूर्य, घाव के पुत्र मिलेंगे। ऋग्वेद में हम देखेंगे एक जो नया देवता जुड़ेगा वो होगा आपका विष्णु। तो विष्णु के रूप में एक नया देवता शामिल होगा कब, ऋग्वेद में। और इस विष्णु के जो गुण होंगे वो कहीं ना कहीं इंद्र से मिलेंगे। आप ध्यान रखिएगा इंद्र होगा सबसे प्रमुख देवता सबसे पहले, बाद में इसकी भूमिका को कौन ले लेगा, प्रजापति। तो इंद्र और प्रजापति इन दोनों का जो सामूहिक रूप है वो हमको कहीं ना कहीं मिलेगा किसके अंदर, विष्णु के अंदर। तो इसलिए विष्णु हमको एक प्रमुख देवता के रूप में मिलेंगे। और जो इनकी कथा आपको मिलेगी वामन अवतार की कथा, जिसमें ये 3 पद से ही पूरे ब्रह्मांड को नाप, उस तरह का हमको विवरण भी मिलेगा। तो इंद्र के स्थान पे अब ज्यादा प्रमुखता धीरे धीरे किसकी होगी, विष्णु की। और
और गुण इंद्र से मिलते जुलते हुए हमको देखेंगे। आदित्य शब्द मिलेगा जो आदित्यों की माता है। ये एक देवी है जो बीमारी और अनिष्ट से मुक्ति दिलाने वाली है। तो अदिति नामक देवी की पूजा इसलिए हो रही है कि वो अनिष्टों से मुक्ति दिलाएगी। एक और देवी हमको मिलेगी सीनी वाली देवी। सीनी वाली देवी का पूजन संतान प्राप्ति के लिए किया जाएगा। तो जो आपकी सीनी वाली देवी है, इनका पूजन किस लिए किया जा रहा है? संतान प्राप्ति के लिए। अब अगर हम ऋग्वैदिक काल से आगे बढ़े और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो हमको क्या मिलेगा? जो राजनीतिक व्यवस्था है वो काफी जटिल हो जाएगी, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ जाएगी और जो कृषि है वो सबसे महत्वपूर्ण रूप से काफी बढ़ जाएगी। अब इस कृषि के बढ़ने से क्या होगा? एक तो आपकी जब कृषि बढ़ेगी, कृषि बढ़ने से क्या होगा? कृषि उत्पाद बढ़ने से हमारे पास अधिशेष खूब बढ़ेगा। अब जब ये अधिशेष बढ़ेगा तो इस बचे हुए अधिशेष किसका भाग होगा या किसका अधिकार होगा, उसी को लेके सारा द्वंद्व होगा। इसी के तहत हमको एक राजनीतिक व्यवस्था मिलेगी। हमको अब जो कर था पहले ऐच्छिक होगा, अब ये अनिवार्य रूप से हो जाएगा या ऐसे नियम कानून बना दिए जाएंगे, हर व्यक्ति को कर देना ही देना है। राजनीतिक व्यवस्था काफी जटिल हो जाएगी। जो जनजातियां हैं वो आपस में एक समूह बनाएंगी और युद्ध करेंगी। हमने जब दशराज युद्ध की बात की थी, दशराज युद्ध में हमने देखा था कि किस तरह से जनजातियां आपस में एक होकर किसी के खिलाफ युद्ध करती हैं। और इस युद्ध के बाद भी हमने देखा कि जब आपका भरत वंश है, आपका जो कुरु वंश है, ये दोनों आपस में जुड़ के कुरु वंश बना लेते हैं। ये कुरु बाद में चले जाएंगे, पांचालों के साथ भी मिल जाएंगे और फिर एक और बड़ी राजनीतिक व्यवस्था बना लेंगे। तो इस तरह का सामाजिक जो जटिलता है वो हमको देखने को मिलेगी। लोहे का उपयोग जो प्रारंभ हो जाएगा तो कृषि का विकास और तेज होगा और कृष्ण अयस और श्याम अयस जैसे शब्द हमको मिलेंगे। किसके लिए? जो किसी काले धातु के लिए प्रयोग हो रहे हैं और मुख्यतः ये प्रयोग हो रहा है किसके लिए? लोहे के लिए। तो कृष्ण अयस और श्याम अयस, इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे कि ये लोहे के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। लोहे के उपयोग के विषय में हम देखें तो जो आपका कृष्ण यजुर्वेद और इसकी जो तैतरीय संहिता है, इस तैतरीय संहिता में हमको मिलेगा कि 6 या 12 बैलों द्वारा हलों का उपयोग किया जा रहा है या 6 या 12 बैलों द्वारा हलों को खींचा जा रहा है। अगर 6 और 12 बैल किसी हल को खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ताकत के साथ खींच रहे होंगे और इतनी ताकत को झेल पाए ऐसा हल निश्चित रूप से लोहे का ही होगा। क्योंकि अगर आप तांबे का हल बनाएंगे या लकड़ी का हल बनाएंगे तो 6 या 12 बैल उसको खींचे, उस प्रेशर को वो झेल ही नहीं पाएगा। तो लकड़ी का जो हल था जो पहले इस्तेमाल हो रहा था, जो हमने बहुत सारे क्षेत्रों पे देखा था और जिसकी एक मूर्ति हमने देखी थी, अगर याद हो आपको तो बनावली में हमने देखी थी, वो हल अपडेट होके अब लोहे के हल बन जाएंगे और इनका उपयोग कृषक के रूप में होगा या इनका उपयोग कृषि में होगा और इससे क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। अथर्ववेद में भी हमको एक तथ्य मिलता है जहाँ पे लिखा गया है कि हल से तैयार किया गया एक ताबीज। अब अथर्ववेद को ऐसे आप कनेक्ट करके देखिए, पीछे आपने लिखा था अथर्ववेद में मंत्र है कि भ्रूण में स्थित संतान को पुत्री से पुत्र बना देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ताबीज की बात की जा रही है। तो इसी तरह से जब आप कनेक्ट करेंगे तो अथर्ववेद से संबंधित जब आपसे पूछेगा प्रश्न कि अथर्ववेद क्या है, तो आप एक बार में कनेक्ट करेंगे ताबीज वाली व्यवस्था थी और मंत्र उच्चारण थे, भ्रूण को बदल दे रहे थे। तो वो सबसे कनेक्ट करके आप अथर्ववेद के विषय में उत्तर कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में हम देखें तो अश्वमेध यज्ञ की बात की जा रही है और इस अश्वमेध यज्ञ में हमको बहुत सारे उपकरणों की चर्चा मिलेगी और लोहे को कृषि कार्य से जोड़ा जाएगा। तो शतपथ ब्राह्मण में भी हमको कुछ इस तरह के उल्लेख मिलेंगे जिससे हम ये मान लेते हैं कि इस समाज में लोहे का उपयोग अब प्रारंभ हो गया। जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ उनमें लोहा हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं दिखाई देने लगेगा। और एक ग्रंथ आप याद रखिएगा, सुत्त निपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सुत्त निपात ग्रंथ है जो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। इसमें अयस्क उपादानों की बात की गई है, मतलब लोहे से बने उपादान है या लोहे से बने जो चीजें हैं उनकी बात की गई है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी हम देखेंगे आवो विकार कुशी शब्द का अनुवाद और यहाँ भी हमको लोहे का मिलता है। तो हमको जो आवो विकार कुशी शब्द मिलेगा, ये शब्द लोहे के हल से ही संबंधित है। हमको बढ़ई मिलेंगे, रथकार मिलेंगे, धातु शिल्प विशेषज्ञ मिलेंगे, चर्मकार मिलेंगे, कुम्हार मिलेंगे। इन सारे शिल्प विशेषज्ञों की जब हमको चर्चा मिलेगी उत्तर वैदिक काल में, तो हमको इनसे भी ये साक्ष्य मिल जाएगा कहीं ना कहीं कनेक्ट होके कि कहीं ना कहीं अब इस समाज में लोहे का उपयोग हो रहा है। लोहे के उपयोग को हम बहुत डिटेल से देखेंगे। जब हम लोहे की पूरी व्यवस्था को देखेंगे उस समय इसको बहुत डिटेल से देखेंगे किस किस तरह से किस किस क्षेत्र में लोहा उपयोग में आया। लेकिन जो अभी हमको एक संक्षेप में वर्णन मिल रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के काल में ये स्पष्ट रूप से भूमिका में आ गया
और जो वैदिक ग्रंथ है उनमें भी हमको इसका वर्णन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फिर हम देख रहे हैं राजतंत्र का उदय हो रहा। अब एक जटिल राजतांत्रिक व्यवस्था देखने को आपको मिलेगी। हमको बहुत सारे युद्ध मिलेंगे जो आपके ऋग्वेद संहिता है या जो आपका ऋग्वेद है, इसके पहले मंडल में भी हम देखेंगे तो 20 राजाओं के साथ एक युद्ध का संदर्भ आता है और इस युद्ध में लगभग 60,000 लोगों ने भाग लिया था या फिर 60,000 योद्धाओं ने ये युद्ध लड़ा था। तो अगर इतने बड़े स्तर का युद्ध हो रहा है तो जाहिर सी बात है जो कठिन राजतंत्र है या कठोर राजतंत्र है वो हमको कहीं ना कहीं इस समाज में देखने को मिलेगा। अगर हम जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरी भारत का राजनीतिक मानचित्र देखें तो हमको ये समझ में आ जाता है इस समाज में एक से अधिक राजनीतिक प्रणालियां अस्तित्व में, मतलब राजनीतिक विभाजन था। समाज में बहुत सारे राजनेता थे या कहीं राजा थे जो अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं। बड़े स्तर की युद्ध देखने को मिल रहे हैं। हमको पहले मंडल में भी युद्ध मिल रहा है, हमको 10वें मंडल में भी युद्ध। तो इस तरह से एक सामाजिक व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है। हम जब देखें जनजाति इकाइयां, ये जो जनजातियां हैं ये राजनीतिक इकाइयों के साथ मिलकर रह रही हैं। जैसे पुरु और भरत के मिलने से हमने देखा था एक बड़ी जनजाति व्यवस्था बन गई। हमने फिर देखा था तुर्वस और क्रीवियों के मिलने से पांचाल बन गया था और ये पांचाल बाद में जाके फिर से कुरुओं से मिल जाएंगे। एक जो आपके इतिहासकार है जिनको कहा जाएगा विटजेल, विटजेल कहते हैं कि जो कुरुओं का उदय उत्तर भारत में, ये भारत का पहला राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। तो भारत में जो पहला राज्य हमको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? कुरुओं का राज्य। और ये कुरु कौन है? कुरुओं और भरत जनों के मिलने से बना राज्य। और ये तर्क किसका है? विटजेल का ये तर्क है। शतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण में हम देखें 10 पुरुष राज्य हमको मिलेगा। अब ये 10 पुरुष राज्य कौन सा है? ऐसा राज्य जो 10 पीढ़ियों तक चले। तो उसी पीढ़ी के 10 राजा हुए। तो वंश परंपरा के तहत हमको जो राजा है वो देखने को मिल रहा है। तो वंशानुगत राजतांत्रिक व्यवस्था हमको इस समाज में देखने को मिल रही है। उत्तर वैदिक काल में यदि हम देखें तो हमको बहुत सारे कर्मकांडी व्यवस्था भी मिल रही है जिसके आधार पर एक राजा को उसके बंधु बांधवों उसकी प्रजा के बीच में एक सर्वोच्च पद मिले या उसको सर्वोच्च सम्मान के साथ देखा जाए, उस तरह की व्यवस्था मिलेगी। और वो व्यवस्था कैसे होगी? यज्ञों से, दान से, उस तरह की सामाजिक व्यवस्था हमको समाज में दिखाई जाएगी। ऐतरेय ब्राह्मण में अगर हम देखें तो एक प्रसंग मिलेगा जब देवतागण दानवों द्वारा पराजित हो जाते हैं, मतलब देवताओं को दानवों ने हरा दिया, ऐसा वर्णन हमको मिलेगा ऐतरेय ब्राह्मण में। और ये कह रहा है कि हम इसलिए हार गए क्योंकि हमारे पास कोई एक राजा नहीं था और जब ये राजा चुनेंगे फिर ये क्या करेंगे? दानवों को पराजित कर देंगे। आपको जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि ऐतरेय ब्राह्मण भी कह रहा है कि राजा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट। अगर राजा नहीं है तो देश ही या वो क्षेत्र ही नहीं चलाया जा सकता या जो वहां के आम जनमानस है उनका जीवन सुखी ही नहीं हो सकता यदि उस क्षेत्र में राजा नहीं। तो राजा का होना अनिवार्य बताया जाता है। राजा बहुत सारी जो जनजातियां हैं उनको मिलके एक ग्रुप बनाएगा और राजा बनेगा और हमको बड़े बड़े साम्राज्य धीरे धीरे विकसित होते हुए देखेंगे। और फिर आप देखेंगे कि ये जो राजा है इसकी भूमिका धीरे धीरे देवताओं का स्थान ले लेगी तथा अब इस राजा को धीरे धीरे देवता मान लिया जाएगा और राजा को देवताओं से निकट संबंधी दिखाया जाएगा और हर राजा को किसी एक देवता के साथ कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश की जाएगी कि ये तो इस देवता के अवतार हैं या ये इस देवता से संबंधित है या इस देवता जैसे हैं। तो राजा को देवताओं की भूमिका में लाने का काम कर देगा कब? उत्तर वैदिक काल। और अगर हम देखें जो शतपथ ब्राह्मण है, जो आपका वाजपेयी यज्ञ है, जो आपका राजस्व यज्ञ है, ये सारी व्यवस्थाएं क्या करेंगी? जो राजा है उसको किसकी भूमिका में ले आएगी? प्रजापति की भूमिका। अब ये प्रजापति कौन था? इंद्र के बाद जिसको प्रमुख स्थान मिल रहा था प्रजापति को, प्रजापति प्रमुख भूमिका में आ जा रहा था। अब प्रजापति की भूमिका और इंद्र की भूमिका, इन दोनों को मिला के जो आपको देवता मिल रहा था वो था आपके विष्णु देवता। अब इस प्रजापति की भूमिका में राजा को रखा जाने लगेगा। प्रजापति कौन है? राजा है और इसको एक देवता की संज्ञा दी जाएगी। अब देवता की संज्ञा दी जाने का मतलब कि एक तो आप राजा का अपमान नहीं कर सकते हैं, राजा की जो आज्ञा है उसका आप हर हाल में पालन करेंगे क्योंकि ये देव आज्ञा बन जाएगी। तो जो राजा की जटिल व्यवस्था हमको देखने को मिलेगी वो कब? उत्तर वैदिक काल में। इसको बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों के साथ, बहुत सारे सामाजिक मान्यताओं के साथ, परंपराओं के साथ कनेक्ट करके दिखाया जाएगा जिससे राजा एक प्रमुख भूमिका में आ जाएगा या देवतुल्य भूमिका में आ जाएगा। अब ये राजा जनों पे, मतलब सामान्य जनता पे और अपने कुल के लोगों पे अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञ करेगा
वाजपेयी यज्ञ जैसे बड़े बड़े यज्ञ करेगा, बहुत सारा दान देगा। अब इस दान से जो आपके ब्राह्मण वर्ग है या जो आपका पुरोहित है वो भी अमीर होगा, तो उसके पास भी धन वैभव हो जाएगा, समाज में उसकी भूमिका भी बढ़ेगी। और राजा जब ये बड़े यज्ञ करेगा तो पशु बलि बहुत तेजी से होगी। पहले व्यवस्था बनेगी कि जो अनार्थिक पशु हैं या जिनसे अर्थ नहीं उपजाया जा सकता वैसे पशुओं की बलि होगी। लेकिन बाद में ये परंपरा कैसी बन जाएगी कि जो आर्थिक उपयोग के भी पशु हैं उनकी भी बलि होने लगेगी। और इसका विरोध कौन करेगा? जो आपके वैश्य वर्ग। और इसीलिए जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म उठेगा तो उनके पीछे वैश्यों की एक बड़ी भूमिका रहेगी, वो उसको बड़ा सपोर्ट देंगे। राजा के विषय में हम देखें तो राजा को कहा जा रहा है कि जो उत्पादन की शक्तियां हैं वो राजा के नियंत्रण में। हमने पीछे व्यवस्थाएं देखी थी, जब भूमि पर राजा का अधिकार, कर व्यवस्था में राजा का अधिकार, कोई आर्थिक संसाधन निकले उस पर राजा का अधिकार। तो दरअसल राजा को उस पूरे क्षेत्र का स्वामी मान लिया जाता था और उस पर जो कुछ भी पैदा हो वो राजा के अधिकार क्षेत्र में था। तो उत्पादन की जितनी शक्तियां, मतलब जहां से भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सब पे अब राजा का नियंत्रण है। बलि नामक जो कर, जो प्रारंभ में हम देखेंगे ऐच्छिक था, वो धीरे धीरे जटिल हो गया और अनिवार्य हो गया। राजा को हम देखेंगे कई बार क्या कहेंगे, विषामतता। विषामतता का मतलब हो गया प्रजा का उपभोग करने वाला। मतलब अब राजा की भूमिका ऐसी बन जाएगी कि वो प्रजा के संसाधनों का या अपने उस क्षेत्र का, जिसका वो राजा है, उस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करेगा। और जो आम जनमानस भी उस संसाधन का उपयोग करेंगे उसमें भी राजा अपना हिस्सा लेगा। रत्न अर्पित करने का भी अनुष्ठान हमको मिलेगा। रत्नाविंशी नामक एक शब्द मिलेगा हमको, जिसको कहेंगे रत्न अर्पित करने का अनुष्ठान। और ये भाग होगा किसका? राजसूय यज्ञ का। तो जब भी राजसूय यज्ञ होगा उसके एक भाग के रूप में रत्नाविंशी यज्ञ होगा या रत्नाविंशी अनुष्ठान होगा। इस रत्नाविंशी अनुष्ठान में रत्न अर्पित किए जाएंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे राजन को अलग अलग दिन रत्नियों के घर जाना होगा और देवताओं के लिए आहुति एकत्रित करके लाना होगा और उसी से वो राजसूय यज्ञ होगा। तो रत्नी जिनकी हमकी बात की थी, 12 रत्नी थे सबसे प्रमुख, उनके साथ मेलजोल हो राजा का कि वो रत्नी राजा के साथ हो, राजा के अधिकार में हो और राजा के सहयोगी रूप वो व्यवस्था कायम हो। रत्नाभिषेक व्यवस्था, रत्नदान करने की व्यवस्था, राजसूय यज्ञ, अपना प्रभाव दिखाने की व्यवस्था, वो सब हमको राजा के साथ देखने को मिलेगी। वर्ण व्यवस्था के विषय में अगर हम देखें तो जो उत्पादक संसाधन है उनपे अलग अलग सीमा तक हो। मतलब जो भी उत्पादक संसाधन है, जैसे मान लेते हैं आपका कृषि, तो इस कृषि पे ब्राह्मण का कितना अधिकार होगा, इस कृषि पे क्षत्रिय का कितना अधिकार होगा, इस कृषि पे वैश्य का कितना अधिकार होगा और इस कृषि पे शूद्र का कितना अधिकार होगा। इस सब कुछ तय होगा कैसे? वर्ण व्यवस्था से। तो उत्पादन के जितने संसाधन है उस पे किसका कितना अधिकार होगा वो वर्ण व्यवस्था से तय होगा। और जब हम देखें जो पुरुष सूक्त है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में, वहां पे हमको वर्ण व्यवस्था देखने को मिल रही है और ये 4 वर्ण वहां पे उल्लेखित है। ब्रायन के स्मिथ का एक ये कह रहे हैं कि देखो जो वर्ण व्यवस्था वो सिर्फ इतनी नहीं थी, सामाजिक वर्गीकरण, मतलब समाज में उनको बांट दिया गया था, सिर्फ इतना नहीं था बल्कि जो ईश्वर है, जो प्राकृतिक संसार है, उनसे भी इनको दूर रखा गया। मतलब उनमें भी हमको एक विभाजन देखने को मिलता है कि प्राकृतिक संसाधनों पे ईश्वर पे किसका ज्यादा अधिकार? ब्राह्मण का। राज्य क्षेत्र पे, प्राकृतिक संसाधनों पे, खनिजों पे, इन सब पे किसका ज्यादा अधिकार? क्षत्रिय। तो इन दोनों वर्गों का प्राकृतिक संसाधनों पे भी बड़ा अधिकार। इनसे जो बच जाए वो वैश्यों का, तो शूद्रों के हिस्से में अंत में कुछ भी नहीं आता था। इस तरह की सामाजिक व्यवस्था हमको देखने को मिल रही थी कब? वैदिक काल में। एक अनोखी बात आपको मिलेगी जो आपका शतपथ ब्राह्मण, सामान्यतः आप देखेंगे कि जो पहला स्थान है वो ब्राह्मणों को दिया जाएगा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, लेकिन आपका जो शतपथ ब्राह्मण है वो क्षत्रियों को पहला स्थान देगा। ये एक अलग व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। क्षत्रियों को पहले स्थान पे रखा जाएगा, कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण। और इतने ब्राह्मण में भी एक अलग चीज आपको देखने को मिलेगी, पहला स्थान ब्राह्मण को, दूसरा स्थान इसमें वैश्य को दे दिया जाएगा, फिर राजा और फिर शूद्र को दिखाया जाएगा। तो जो हमको सामाजिक विभेद या 4 वर्ण की जो व्यवस्था है, उस वर्ण में प्रथम पे कौन होगा, द्वितीय पे कौन होगा, उसका जो क्रम है उसमें भी हमको विभेद देखने को मिलता है, उसमें भी हमको भेद देखने को मिलेगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग अंतर मिलेगा। अब शतपथ ब्राह्मण में देखिए जो आपकी व्यवस्था दी गई है, इसमें क्षत्रिय को पहला स्थान दिया गया है। वो कहता है देखो ब्राह्मणों को कुछ अधिकार है या ब्राह्मणों के कुछ लक्षण, इनको सम्मान मिलना चाहिए, इनको भेंट उपहार मिलना चाहिए, इनको सताया नहीं जाना चाहिए। ये सारे अधिकार किसको मिलने चाहिए? एक ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण को कुछ विशिष्ट अधिकार समाज से
मिले हुए। इसी के साथ साथ जब आप दंड व्यवस्था पढ़ेंगे तो दंड व्यवस्था में भी आप पाएंगे ये सामाजिक विभेदीकरण हमको देखने को मिलेगा कि किसी को दंड कैसा मिलेगा किसी अपराध के लिए, ये इस बात पे तय कि वो किस वर्ण से, तो वर्ण की जो व्यवस्था है वो इतनी जटिल हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल में हम देखें तो शूद्रों के नीचे की भी कुछ समुदाय हमको देखेंगे जिनको चांडाल कहा जा रहा है। एक व्यवस्था हम और देखें कि जो आपकी दास दासियां हैं उनको एक निचले स्तर पे रखा जाएगा, लेकिन दासी से जो पुत्र उत्पन्न होगा या दासी से जो संतान उत्पन्न उसको समाज में ऊंचा ओहदा भी मिला है। ये उदाहरण भी हम देखते हैं। जैसे जो ऋग्वेद का पहला मंडल है, अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा पहला मंडल बाद में जुड़ा गया, इसमें एक संदर्भ आता है कच्छवन। कच्छवन कौन है? ये दीर्घतमस ऋषि है और अंग की रानी की एक दासी है, उसके द्वारा उत्पन्न ये पुत्र है। तो दासी और ऋषि से उत्पन्न पुत्र कौन? कच्छवन। इसको एक उचित स्थान मिलता है। इसी तरह हम देखेंगे एक और हमको व्यक्ति मिलता है कवश एलुषु या कवश एलुष। इस कवश एलुष को जो वैदिक ऋचाएं उनका रचनाकार माना जाएगा और इसकी उत्पत्ति भी किस तरह से होगी? ऋषि पिता और दासी माता। और 10वें मंडल में भी इसके बारे में है ये दासी का पुत्र था। लेकिन ये सारे के सारे क्या है? अपवाद है, मतलब इक्का दुक्का एग्जाम्पल हमको मिलेंगे। ये एक व्यवस्था के तहत नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हमको मिलते हैं जब एक दासी पुत्र भी एक उच्च पद प्राप्त करता है। छांदोग्य उपनिषद आप देखें, तैत्तिरीय उपनिषद आप देखें और शतपथ ब्राह्मण में देखें, एक यज्ञ हो रहा है जिसको कहते हैं पुरुष मेघ यज्ञ। पुरुष मेघ यज्ञ में क्या हो रहा है? चांडालों की बलि दी जा रही है। अब यहाँ पे आपको जो नर बलि है वो देखने को मिल रही है, और नर बलि किसकी हो रही है? चांडालों की। और ये चांडाल कौन है? तो शूद्रों से भी नीचे रखे जा रहे हैं। पुरुष मेघ यज्ञ बलि प्रथा को भी दिखा रहा है जिसमें नर बलि है, और बलि किसकी? चांडालों। तो वर्ण व्यवस्था को लेके जिस तरह का हम सामाजिक विभेद देख रहे हैं कि समाज पे जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है इनका ज्यादा अधिकार है, वैश्यों को कुछ न्यूट्रल जैसी व्यवस्था है, उनका थोड़ा सा अधिकार है, थोड़ा सा अधिकार नहीं है, कुछ उस तरह से। सबसे गई गुजरी स्थिति में कौन है? जो आपके वैश्य है और जो आपके चांडाल है। दासों के साथ, दासियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो हम देख रहे हैं। दासी से उत्पन्न संतानों को कभी कभी अधिकार मिल जा रहा है, लेकिन ये सामान्य व्यवस्था नहीं है, ये भी इनको देखने को मिल रहा है। दासियों के साथ आप ध्यान रखिए गृह कार्य भी कर रही हैं, क्योंकि कृषि बड़े स्तर पे नहीं होगी इसलिए कृषि में इनकी भूमिका नहीं मिलेगी, लेकिन गृह कार्य के साथ साथ इनको हम यौन उत्पीड़न के साथ भी देखेंगे। तो ये पूरी व्यवस्था हमको मिल रही है इस समाज में। तो वर्ण व्यवस्था के विषय में ये पूरी परंपरा है, यह पूरी व्यवस्था है। अगर हम देखें जो गृहस्थी है, जो आपका लिंग भेद है, वो किस स्तर तक, तो गृहस्थी हम देखेंगे वो एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके तहत समाज को चलाया जा रहा है। हमने अभी विवाह परंपरा को देखा था, विवाह परंपरा भी इसी का एक भाग था, जहाँ विवाह एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ हो रहा है। और एक बार किसी कन्या का, एक बार किसी लड़की का विवाह यदि हो जा रहा है तो वो उस परिवार से बाहर नहीं आ सकती। इस तरह की व्यवस्था हमको देखने को मिल रही थी। दैनिक यज्ञ भी अब होने लगेंगे। अब जो गृहस्थ है वो अपने दैनिक जीवन में भी हमको बहुत सारे यज्ञ करता हुआ दिखेगा, और ये भी अब दान देगा। और यहाँ भी पुरोहित की जो स्थिति है वो मजबूत होगी। और ये माना जाता है कि एक पिता के बाद उसके जो कर्म है वो किसको ट्रांसफर होंगे? पुत्र को। और गृहस्थी की जो उत्पादन क्षमता है या गृहस्थी का जो हम कहें अधिकार है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? पुत्र को। तो पिता के कर्म और पिता की संपत्ति ये ट्रांसफर किसको हो जा रही है? पुत्र को। तो इस तरह की व्यवस्था बन गई जिसमें गृहस्थी में यहाँ भी हमको लिंग भेद देखने को मिल रहा है। कैसे कि भाई पुत्री को अधिकार नहीं मिल रहा है संपत्ति में, या महिला सदस्य को अधिकार नहीं मिल रहा है संपत्ति में, संपत्ति में अधिकार किसको मिल रहा है? पुत्र को मिल रहा है। ये भी हम देख रहे हैं। धर्म, अनुष्ठान और दर्शन को यदि हम देखें तो ऋग्वेद में हमको अग्नि, इंद्र, वायु ये अलग अलग नाम मिलते हैं, और मूल रूप से हम जब देखें तो इंद्र के पास ही ये सारी शक्तियां मिलती हैं, और इंद्र को कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका में रख के उनकी पूजा की जा रही है। और ये माना जा रहा है यदि यज्ञ सही सही और सही नियम के साथ तभी ये संसार चलेगा और तभी ये संसार सुरक्षित रहेगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, पुरोहित फिर से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब आपको योग्य पुरोहित चाहिए जो सही विधि विधान से यज्ञों को संपन्न कराए। और ये माना जाएगा कि यदि यज्ञ होने में किसी तरह की त्रुटि हो गई तो उसका नुकसान सामान्य जन को प्लस राजा को दोनों को भुगतना होगा। तो ये परंपरा भी हम देखेंगे काफी जटिल हो जाएगी और पुरोहित का स्थान और ऊपर हो जाएगा। अगर हम यज्ञ क्षेत्र की बात करें तो हमको 3 प्रकार की अग्नियां मिलेंगी। यज्ञ क्षेत्र जब बनाया जाएगा, अब उसमें जो अग्नि प्रयोग होगी, जो उसमें अग्नि कुंड बनेंगे, उन सब में एक विशेष प्रावधान बनेगा, एक विशेष व्यवस्था बनेगी, और उसके तहत
कि पूरी यज्ञ व्यवस्था भी संपन्न हो। पहले की यज्ञ व्यवस्था आपको इतनी जटिल नहीं मिलेगी, मतलब ऋग्वैदिक काल की यज्ञ व्यवस्था आपको इतनी जटिल नहीं मिलेगी। क्योंकि जब ऋग्वैदिक काल के आगे बढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में आएंगे, तो हमको ये व्यवस्था बहुत जटिल मिलेगी। उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ है उसका महत्व भी बढ़ेगा, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और जो उसकी टेक्निकलिटी है उस टेक्निकलिटी में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, मतलब बहुत टेक्निकल तरीके से यूज। तो हम देख रहे हैं 3 प्रकार की अग्नियां हमको मिल रही है। एक अग्नि होगी गार्हपत्य अग्नि, फिर एक अग्नि होगी आवाहनी अग्नि, फिर एक दक्षिणाग्नि होगी। 3 तरह की अग्नियां हमको मिलेगी। जो गार्हपत्य अग्नि होगी इसके लिए वृत्ताकार हवन कुंड बनाया जाएगा। आवाहनी अग्नि के लिए वर्गाकार हवन कुंड बनाया जाएगा, और जो दक्षिणाग्नि है उसके लिए अर्धचंद्राकार वेदियां बनाई जाएंगी, या अर्धचंद्राकार हवन कुंड बनाए जाएंगे। किसके लिए? दक्षिणाग्नि के लिए। जो आपकी ग्राहपत्य अग्नि है ये कहाँ होगी? पश्चिम दिशा में। जो आपकी दक्षिणाग्नि है ये आपकी कहाँ होगी? दक्षिण दिशा में। और जो आपकी आवाहनी अग्नि है ये कहाँ होगी? पूर्व दिशा। सबसे पहले किसको जलाया जाएगा? ग्राहपत्य अग्नि को। और इस ग्राहपत्य अग्नि से ही जो शेष बची दोनों अग्नियां हैं, इसको कहेंगे हम दक्षिणाग्नि और आवाहनी अग्नि, इन दोनों को जलाया जाएगा। सबसे पहले जलाया किस अग्नि को जाएगा? ग्राहपत्य अग्नि। और कौन सी? यज्ञ की अग्नि है। तो यज्ञ व्यवस्था में आप देख रहे हैं किस तरह की जटिलता आएगी। उसके साथ साथ जो एक प्रमुख तथ्य जुड़ेगा, दक्षिणा एक आवश्यक भाग है। अब यज्ञ में दक्षिणा देना इच्छा पे डिपेंड नहीं है, बल्कि यज्ञ का ही एक भाग है दक्षिणा भी। मतलब जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होगा, इस तरह की व्यवस्था मिलेगी। दूसरे, इस दक्षिणा की मात्रा पे भी कहीं ना कहीं हम देखेंगे एक व्यवस्था बन जाएगी। इस प्रकार का यज्ञ हो रहा है तो उस यज्ञ के साथ कम से कम कितनी दक्षिणा दी जाएगी, ये व्यवस्था हमको मिलेगी। जैसे आप देखेंगे जब राजसूय यज्ञ होंगे तो उनमें हमको कई कई जगह पे ये वर्णन मिलता है 10,000 गायें दी जानी चाहिए कम से कम। मतलब जो पुरोहित ये राजसूय यज्ञ को करा रहा है तो 10,000 गायें दो। तो इस तरह से जो दक्षिणा है यज्ञ का भाग बनेगी, और अनिवार्य रूप से दक्षिणा दी जाएगी। राजसूय यज्ञ जैसे हमने देखा, ये राजा की भूमिका को कितना बढ़ाएगा। जब सृष्टि का निर्माण और अंत होगा, उस चक्रीय प्रक्रिया के केंद्र में राजन ही खड़ा मिलेगा। तो ये व्यवस्था कहाँ मिल रही है? राजसूय यज्ञ में। राजा को अब देवता की भूमिका में दिखाया जा रहा है। तो हमने क्या किया, इस पूरी सामाजिक व्यवस्था को समझ लिया कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्था का ट्रांसफर हो रहा है ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में। हमने ये देखा किस तरह से जो व्यवस्था शुरू में बनी है सामान्य स्तर की, वो किस तरह से जटिल होती जाएंगी। उनको एक नियम कानूनों के तहत जटिल बनाया जाएगा, उनको एक व्यवस्था के तहत अरेंज किया जाएगा, और शोषण प्रारंभ हो जाएगा किसका? निम्न वर्ग के लोगों को, या तथा कथित निम्न वर्ग के लोगों को। इनको निम्न मान लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जितने सारे एंगल से हमने इसको कवर करने की कोशिश की वो आपकी समझ में आया होगा, और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी भी होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जब आप मेंस का पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे आपको ऐसे बहुत सारे तथ्य मिलेंगे, आपको ऐसे बहुत सारे डीप एनालिसिस करने को होंगे, इतने इंपॉर्टेंट डीप डाउन नॉलेज के साथ ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हम इतना डीप क्यों पढ़ रहे हैं इस विषय। तो यदि ये वीडियो आपके लिए या आपकी परीक्षा के लिए जरा भी सहायक हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच को बना सकें, और हम इस टॉप लेवल के कंटेंट ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट तक पहुंचा सकें, जिससे उनकी सहायता हो सके। आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।